जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर, उसका क्या नाम है, विद्युत धारा। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर साइंस पढ़ाइए। साइंस से जो है ना विद्युत धारा एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा ना, कभी आप इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन आएगा, आप सभी क्वेश्चन आप इसको वीडियो देख के आप सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू, सॉल्व कर लीजिएगा। आज के बाद जो है विद्युत धारा में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए विद्युत धारा, विद्युत को क्या बोलते हैं बाबू इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक्स। धारा को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जैसे समझिए धारा क्या होता है, पहले धारा को यहाँ अच्छे से समझिएगा। जैसे समझिए कि धारा जो है ना, किसी भी चीज का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे पानी का जो है ना अचानक फ्लो हो जाना क्या कहलाता है बाबू, जल धारा। दूध का अचानक फ्लो हो जाना क्या कहलाता है, दूध धारा। जैसे समझते होंगे आप लोग, अगर चावल बनाते होंगे तो चावल में क्या होता है, अगर उबलता है चावल, तो आप लोग बनाते होंगे, उबलता है चावल, उसी को बोलते हैं चावल धारा बोल सकते हैं। जैसे आप अभी जो एक ट्रेनिंग में चल रहा है कि इंग्लिश पढ़वा धारा, किसी व्यक्ति को इंग्लिश एकदम खतरनाक बोलने आ गया, जस्ते बोलने आ गया, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश धारा। तो किसी भी चीज को जो है अचानक फॉलो हो जाना, उसको क्या बोलते हैं बाबू, धारा। तो जैसे समझिए कि धारा को हम लोग किस में नापते हैं, या करंट को किस में नापते हैं, एम्पेयर में नापते हैं। एम्पेयर कैसे होता है, जैसे समझिए देखिए, एक एम्पेयर का जो करंट होता है, एक एम्पेयर का तो करंट होता है, इसमें 15 को जीरो डाल दीजिए, इसमें कितना 15 को जीरो डाल दीजिए। तो अब इसमें जो अब ना 4250 पे जो है बाबू 15 को जीरो डाल दीजिए, कितना 15 को जीरो डालिए, आगे आगे तक जाता रहेगा। 15 को जीरो इस पे डाल दीजिए। एक एम्पीयर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको याद नहीं रखना, इसका एक शॉर्टकट में इसको याद रखना, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसको याद रखना, यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाता है, ये याद रखना, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। आपको इसको याद रखना है बाबू। ये जो है एक एम्पेयर के करंट में इतना सारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है कैसे आगे, इलेक्ट्रॉन को जो आगे कैसे आता है, उसका तो कोई ऑटोमेटिक तो आगे आ नहीं सकता, उसका जो है कोई धकेलता है पीछे से। पीछे से कौन धकेलता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट जो है ना, उसको पीछे से धकेलता है, इधर आ जाता है। इधर इधर से कौन है, प्रतिरोध, इधर से कौन है, प्रतिरोध, उसको रोकता है। इधर से क्या आ रहा है बाबू, वोल्ट आ रहा है, इधर से क्या, प्रतिरोध, बीच में इलेक्ट्रॉन अच्छा से उसको पीस देता है। आप लोग देखे होंगे कि दो आदमी के बीच जो लड़ाई होता है तो फायदा किसको होता है, ऑटोमेटिक है कि तीसरा का फायदा होता है। आप देखे होंगे कि चक्की में जो है ना, दोनों बगल चक्की होता है, बीच में क्या होता है, गेहूं होता है, उसको अच्छे से क्या कर दिया जाता है बाबू, पीस दिया जाता है, दोनों बगल चक्की। अब बीच में क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन, उसको जो दोनों से अच्छे से क्या कर दिया जाता है, उसको पीस दिया जाता है। तो आप लोग ये समझते होंगे। आप देखे होंगे गांव में क्या होता है, लड़ाई करने का भी तरीका क्या होता है, अलग अलग से होता है। क्या होता है लड़ाई करने का, दोनों के बीच तो लड़ाई हो रहा है, इधर से वोल्ट आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है बाबू, प्रतिरोध आ रहा है, दोनों के बीच में जो भीषण झगड़ा होता है, क्या होता है, भीषण लड़ाई होता है। तो अब तो लड़ाई तो आप गांव में देखे होंगे कि लड़ाई क्या होता है बाबू, अलग अलग तरीका से होता है। आप गांव में देखो, किसी का कोई फैंस चलाता है, कोई थप्पड़ चलाता है, तो कोई गाली देता है, तो कोई बाल नोचता है, सभी का लड़ाई करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे समझिए हम लोग तगस्तन। अब जैसे तगस्तन का जो लड़ाई करने का इसका तरीका भी अलग है। जैसे क्या है बाबू, तगस्तन का लड़ाई करने का क्या तरीका, इसका अलग अलग है। तगस्तन जो है ना, इसका लड़ाई करने का क्या बाबू, तरीका जो अलग है। जैसे समझिए इसके ऊपर से आप करंट गुजारिएगा तो एकदम गुस्सा से एकदम हीट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, गुस्सा से पूरा हीट हो जाता है। कौन, तगस्तन जो है ना, पूरा गुस्सा से क्या हो जाता है बाबू, हीट हो जाता है। उधर से तो प्रतिरोध रोक रहा है, इधर से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, जो बीच में क्या, तगस्तन के ऊपर से अगर करंट गुजरता है, तगस्तन का जो तार होता है, अगर उस पर जो करंट गुजरता है, गुस्सा से एकदम पूरा हीट हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू, हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, आप देखे होंगे जो है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, क्या होता है बाबू, बल्ब का जो फिलामेंट होता है। अब जो 12-13 वाट का वो वाला बल्ब नहीं, एक होता है 100 वाट का बल्ब, उसको क्या बोलते हैं, जैसे समझिए आप लोग, एक 100 वाट का बल्ब होता है, एक रेड कलर का बल्ब होता है, उसमें देखते होंगे आप फिलामेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, तगस्तन का जो तार जो है ना, उसको क्या करते हैं बाबू, फिलामेंट में लगा देते हैं। किसमें लगा देते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तगस्तन का तार को कहाँ लगा देते हैं बाबू, बल्ब के फिलामेंट में। और उधर से क्या आ रहा है बाबू, उधर से क्या आ रहा है, वोल्ट आ रहा है, इधर से क्या है, प्रतिरोध। दोनों के बीच में लड़ाई जो होता है, बीच में क्या, तगस्तन। हम लोग को क्या फायदा मिल जाता है, बीच में लड़ाई जो होता है, दोनों के बीच क्या लड़ाई हो रहा है, फायदा किसको मिलता है, हम लोग को मिल जाता है फायदा।
तो हम लोग टंगस्टन का जो तार पे करंट गुजारते हैं तो जो है ना गुस्सा से एकदम पूरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, गुस्सा से एकदम पूरा फुल गुस्सा में हो जाता है, या पूरा एकदम फुल ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा में हो जाता है, एकदम गुस्सा से हीट करने लगता है। क्या करने लगता है बाबू, लाल हो जाता है। तो इसको क्या क्या करते हैं हम लोग, इसको जो बिजली का जो है ना बाबू फिलामेंट का बल्ब जो होता है उसमें लगा देते हैं। इसके ऊपर से जो करंट गुजरेगा ये गुस्सा से लाल होगा, इसको हम क्या लगाते हैं बाबू, बिजली का जो बल्ब होता है फिलामेंट उसमें लगा देते हैं। दूसरा देखिए नाइक्रोम, जैसे नाइक्रोम देखिए, अब नाइक्रोम के ऊपर से जो करंट आता है क्या होता है बाबू, नाइक्रोम के ऊपर से आप करंट गुजारिएगा, इधर से क्या है प्रतिरोध है, इधर से क्या है नाइक्रोम का, इधर से वोल्ट एकदम बहुत तेज में आता है। कौन आता है बाबू, जो वोल्ट आता है उधर से करंट जो आता है, इधर से क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का काम है रोकना। अब दो इस पे अगर करंट गुजारिएगा आप तो ये जो है ना गुस्सा से एकदम पूरा हीट देने लगता है। क्या करने लगता है बाबू, गुस्सा से क्या करने लगता है, पूरा हीट होने लगता है। दो आदमी का बीच का जो लड़ाई होता है तो फायदा किसको होता है, तीसरे को होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, जो नाइक्रोम का तार का जो है बाबू हम लोग हीटर में, किसमें हीटर में जो है ना प्रयोग करते हैं, इसको इसमें प्रयोग करते हैं, हीटर में प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम की तार को हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं बाबू, जो हीटर जो होता है, दो आदमी के बीच लड़ाई हो रहा, फायदा किसको मिलता है, हम लोग को मिलता है। ठंडी का मौसम में हम किसमें लगा देते हैं, नाइक्रोम की तार को बाबू हीटर में। आप प्रेस में भी देखेंगे तो नाइक्रोम का ही तार होता है, प्रेस हो गया हीटर हो गया, इस सब में क्या होता है, क्या नाइक्रोम का ही तार होता है। इस पे अगर करंट गुजरेगा तो एकदम गुस्सा से क्या करने लगता है बाबू, हीट देने लगता है। तो हम लोग इसको क्या लगा देते हैं, हीटर में लगा देते हैं। तीसरा देखिए कॉपर, देखिए Cu, तीसरा क्या बाबू कॉपर, कॉपर को क्या बोलते हैं, Cu बोलते हैं। अब कॉपर से अगर करंट गुजारिएगा, कॉपर का तार जो है ना करंट गुजारिएगा तो इधर से क्या होता है वोल्ट आता है, इधर से क्या है बाबू प्रतिरोध। अगर कॉपर के तार से आप करंट जो गुजारते हैं तो कॉपर जो है ना बाबू एकदम अगर गुजारते हैं तो ये एकदम चारों बगल क्या करने लगता है बाबू, नाचने लगता है। कॉपर का तार हम लोग किस में लगा देते हैं, फिर आप देखते होंगे कि जो है ना बिजली का जो फैन होता है, हम बाबू फैन में जो है ना हम लोग कॉपर का तार लगा देते हैं। किसमें, कॉपर का तार किसमें लगाते हैं बाबू, फैन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, कॉपर का तार फैन में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या इसके ऊपर तो इसके ऊपर करंट गुजरेगा तो दोनों के बीच क्या लड़ाई हो रहा था, फायदा किसको मिलेगा, हम लोग को मिलेगा। फायदा मिलेगा कि हम लोग फैन में लगा देते हैं। तो फैन क्या चारों बगल क्या होता है बाबू, फैन चारों बगल नाचता है तो हम लोग का फायदा हो जाता है। फैन का तो हम कॉपर का तार यूज कर लेते हैं कहाँ, फैन पे, तो हम लोग को चारों बगल का क्या नाचने लगता है। तो आप चार वो क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा जो 1 एम्पियर में जो है ना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा 6.25 into 10 के पावर 18 इतना 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन होता है। आप जैसे एम्पियर बढ़ाइएगा तो उस साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। आप एम्पियर जो बढ़ाइए 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप एम्पियर भी बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बहुत आगे जाएगा। इतना समझ में आ गया। एगो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा जो है बाबू, जो विद्युत बल्ब में जो है कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, तो बाबू टंगस्टन का तार का जो है बाबू विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विद्युत हीटर में जो है कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। अब जो है ना कॉपर, आपसे पूछेगा विद्युत फैन में जो है ना कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर की तार का जो है ना विद्युत फैन में प्रयोग किया जाता है। आप सभी को अच्छे से यहाँ देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन जो है ना इसका अगर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितना क्वेश्चन बताया सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जो धारा जो होता है बाबू, धारा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी धारा, एक होता है डीसी धारा। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये सब के लिए क्या है एक प्रॉपर वीडियो रहेगा। तो उसके लिए आप अगर धारा जो इसमें थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसके लिए हम जो है ना अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, या अभी हम लोग जान लेते हैं अर्थिंग क्या होता है, क्या होता है अर्थिंग, क्या होता है अर्थिंग के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग क्या अर्थिंग के बारे में जानते हैं। तो अर्थिंग जैसे समझिए बाबू, अर्थिंग क्या होता है ये समझिए। जैसे समझिए क्या इसको क्या बोलते हैं बाबू, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। निचला का जो तार होता है न्यूट्रल होता है, क्या होता है फेज और न्यूट्रल। जैसे समझिए फेज और न्यूट्रल, फेज तार को तो बहुत नाम से जाना जाता है। जैसे हो गया आपका गर्म तार के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा तार के भी नाम से जाना जाता है। किसको, फेज को। फेज जो है ना फेज तार को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, गर्म हो गया, जिंदा हो गया, सभी नाम से किसका नाम है, फेज का नाम है। आप समझिए जैसे अर्थिंग का हम लोग ज्यादातर प्रयोग क्या करते हैं, जैसे समझिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या बाबू कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ, फैन आपका जो कूलर हो गया, जो भी फ्रिज है कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक क्या बाबू डिवाइस है, कुछ भी डिवाइस आप समझ लीजिए,
समझ लिए क्या है, एक कूलर है। क्या है, एक कूलर है। अब कूलर भी दो प्रकार के होता है, एक आप जो प्लास्टिक का कूलर होता है, तो वो एक लोहा वाला भी कूलर होता है। तो आप दो प्रकार के समझिए, यहाँ की लोहा वाला एक कूलर है, तो आप जो भी समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। तो जैसे समझिए हम अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, इधर से आता है क्या बाबू, इधर से फेज है, आप समझिए, इधर से क्या है, न्यूट्रल है। आप समझिए, तो आपसे बोलेगा कि आपके लिए जो है ना ऑक्सीजन जरूरत है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरत है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, सांस जो लिए, अब अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो मरिए ना जाएंगे। तो फेज जितना जरूरत है उतना जरूरत आपका न्यूट्रल भी है। फेज जितना जरूरत उतना जरूरत क्या बाबू, न्यूट्रल का जो तार होता है, फेज का काम गया, अब लौटने का तो रास्ता होगा ना। तो लौटने कहाँ से लौटता है, करंट जो आता है फेज में आता है। अब लौटेगा किससे, जो लौटता है उसी को बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। आप जैसे समझिए, अगर आपका फेज है तो फेज से जो है, अगर फेज से क्या होता है, अगर फेज को आप छूइएगा तो फेज पे करंट नहीं मारता है। अब क्यों नहीं मारता आगे बताते हैं, चलिए। तो आप पहले ये समझिए कि फेज और न्यूट्रल, इसको अच्छे से समझिए। अब क्यों होता है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई पक्षी जो है फेज वाला तार पे बैठ जाता है, उसको पता होता है। पता कैसे होता है ये समझिए। अगर उस सब जो है ना, पहले जो कोई बच्चा जो है पक्षी, उसको भेज देता है, आप जाइए इसमें पता करिए भाई कि कौन फेज है और कौन न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल पे जाएगा तो उसको समझता है कि हम मरिए जाएंगे, लेकिन फेज पे जो जाता है ना तो बैठ जाता है, तो फेज पे उसको करंट नहीं मारता है। फेज तार पे जो बैठता है, यहाँ समझिए कोई पक्षी है, पक्षी जो बैठता है फेज पे तो नहीं मारता। अब कभी कभी ऐसा क्या होता है, उसका जो पूंछ जो होता है ना, पूंछ जो होता आ जाता है न्यूट्रल पे कभी कभी। तो आप देखते हैं कि जो है ना पक्षी मर जाता है। कहाँ मर जाता है, जब तक वो फेज पे था उसको कुछ नहीं हुआ, और न्यूट्रल पे थोड़ा सा भी टच किया तो पक्षी क्या हो गया बाबू, मर गया या दोहस्त हो गया। तो पक्षी कहाँ दोहस्त हुआ बाबू, जो न्यूट्रल पे छुआ तब हुआ, फेज पे तो करंट नहीं मारता है। जैसे समझिए फेज और न्यूट्रल समझ में आ गया वो आप लोग को। अब कैसा होता है, इसको ज्यादातर तो हम इसका जो प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर तो मिनिमम प्रयोग करते हैं, इसको कौन सा तार में प्रयोग करते हैं बाबू, ज्यादातर तो रेड होता है। जो आपका जो फेज का जो तार होता है रेड होता है, लेकिन आप जो न्यूट्रल का जो तार होता है इसको हम लोग ब्लैक तार देते हैं। कि कौन सा तार देते हैं बाबू, ब्लैक तार देते हैं। आप जो तार आप कोई सा भी दे सकते हैं, जो कोई सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री जो आएगा आपके घर पे, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, उसको जानने के लिए जो है ना हम लोग यहाँ का रेड तार दे देते हैं, यहाँ ब्लैक तार देते हैं। न्यूट्रल में ब्लैक और फेज में कौन देते हैं बाबू, रेड तार। लेकिन अर्थिंग का जो तार होता है उसको कौन सा बाबू, ग्रीन तार होता है। अर्थिंग का जो एनीटाइम टाइट होगा तार होगा कौन सा, ग्रीन तार होता है अर्थिंग का। लेकिन आपका जो मन आप सब में कुछ डाल सकते हैं, लेकिन डालता भी है कोई व्यक्ति जो है सब में कोई सा भी तार डाल सकता है, न्यूट्रल भी डाल देता है, ब्लैक भी डाल देता है, फेज भी रेड भी डाल देता है और ग्रीन भी डाल देता है। लेकिन जो मैनुअली डालना चाहिए, मैनुअली जो आप तो फेज में डालते हैं जो रेड वाला डालिए, अगर नेचुरल में डालते हैं तो ब्लैक डालिए। लेकिन आप जो अर्थिंग जो है उसको अर्थिंग में कौन वाला तार डालिए बाबू, ग्रीन जो मैनुअली होता है। अब जो होता है क्या कि आप समझिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री आपके कहाँ आया, घर पे आया, तो उसको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री को कुछ पता ही नहीं है। अब वो कौन छुएगा फेज कौन छुएगा, अब कौन छुएगा, वो नेचुरल। अगर नेचुरल वाला जो तार छुआ तो चला जाएगा वो, उसको भी अगर करंट मारेगा वो भी मर जाएगा। करंट जो मारेगा अगर नेचुरल का छू दिया वो भी चला जाएगा। वो क्या करता है, फेज छूता है। फेज कैसे छूता है, आप समझिए कोई प्रॉब्लम हो गया तार में तो वो आता है तो पहले फेज छूता है। कहाँ कौन सा छूता है बाबू, फेज का जो तार होता है पहले उसको छूता है। अब पहले बोल देता है कि आप मेरे मत छूइएगा, अगर मेरे छूइएगा तो हम भी मरेंगे तुम भी मरिएगा। तो आप बोल देता है कि पहले आप मेरे नहीं छूइएगा। वो क्या करता है, चप्पल निकालता है नीचे और चप्पल पे खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा भी जो फेज को छूता है, अब जो फेज उसके अंदर आया, नेचुरल तो चप्पल के नीचे क्या हो गया बाबू, फेज हो गया। जितना भी उसका पास न्यूट्रल तार आया, न्यूट्रल का जो करंट आया कहाँ चला गया, जमीन के नीचे चला गया। जमीन के नीचे जो जाता है करंट, तो जमीन के नीचे उसको नहीं मारता। उसका भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर देता है बाबू, उसको सही कर देता। कौन कर देता, मिस्त्री जो होता वो पहले ही बोल देता कि आप मेरे नहीं छूइएगा, तू छुआ फेज आप बनिएगा न्यूट्रल, दोनों को मारेगा दोनों मर जाइएगा। तो आप उसको छूना नहीं है। अगर वो आता पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आप जो है ना मेरे मत छूइएगा, अगर आप जो मेरे छूइएगा तो हम भी मरेंगे आप भी मरिएगा। तो आता यहाँ कोई सा भी प्रॉब्लम है तो फेज आप देखते होंगे ग्लव्स भी आ गए। ग्लव्स जो होता है आप देखते होंगे ग्लव्स भी आ गए, तो ग्लव्स पहन के कर देते हैं। लेकिन आपको पहले ही मना कर देते हैं, बिजली मिस्त्री कोई सा भी सही करने आते हैं तो आप मेरे मत छूइएगा। लेकिन वो जो छू देता है इसको फेज को छूता है, वो भी अगर न्यूट्रल को छुएगा तो वो भी मर जाएगा। न्यूट्रल को नहीं छूता, वो किसको छूता है बाबू, फेज को छूता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोग का, यहाँ से ध्यान रखिएगा। जो आता है बिजली मिस्त्री कहाँ छूता है, फेज को छूता, ना कि नेचुरल को छुएगा तो वो भी मर जाएगा। अब जो फेज से आया, अब कभी कभी क्या होता है, क्या फेज आया, फेज जो आया
अब जो मशीन जो हमारा कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब कुछ भी समझ सकते हैं, कूलर फ्रिज कुछ भी समझ सकते हैं, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा यहाँ पे, अब कभी क्या क्या होता है कि ज्यादा थोड़ा पुराना हो जाता है तो ये घस जाता है, यहाँ का जो है एरिया कुछ घस जाता है, न्यूट्रल का तार घस जाता है, तो अगर आप कभी कभी इसको छूते हैं तो बहुत तेज का करंट मारता है, आप इस छूते होंगे तो बहुत तेज का कभी कभी क्या होता है करंट मारता है। तो अब क्या होता है करंट जो मारता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू, अब जो करंट मारता है तो हम लोग फिर मिस्त्री को बुलाते हैं। तो अब देखिए इसमें कोई करंट आ रहा है तो क्या करता है मिस्त्री, आप यहाँ से एक अर्थिंग का तार जोड़ता है, क्या जोड़ता है फेस के बगल से एक अर्थिंग, तो यहाँ का तार घसा गया पूरा, आगे छूते हैं तो करंट मारता है, तो क्या करता है आके मिस्त्री जो होता है क्या करता है आके वो जो है ना अब यहाँ से एक तार को ले लेता है, तार को लिया अब उसको कहाँ दे दिया बाबू जमीन में डाल देता, वहां से कोई तार लिया उसको डायरेक्ट जमीन में डाल देता है, कहाँ पे बाबू जमीन में डाल देता है। अब जैसे समझिए आरती होता क्या है, जैसे समझिए ये क्या है, आप देखे होंगे कोई सा भी प्लॉक होता है, जैसे समझिए क्या है बाबू एक प्लॉक है, कि क्या है एक प्लॉक है, समझ लीजिए ये बना देते हैं कि क्या है एक प्लॉक है, आप इसको अगर प्लॉक में लगाइएगा इसमें इसमें क्या है एक प्लॉक लगाइएगा आप, इसमें क्या है बाबू अगर आप प्लॉक में लगाते हैं इसको कोई सा भी ब्लॉक जो होता है ना तो सबसे पहले आर्थिंग घुसता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई कभी कभी क्या होता है ये जो तार है अब यहाँ से कोई सा फेज है न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल का तार कभी कभी क्या होता है मुझे ये न्यूट्रल है, ये हो गया आपका फेज, ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये वाला जो तार कभी कभी क्या होता है वो घस जाता है, कौन घस जाता है ये जो घस जाता है कभी कभी इसमें भी करंट मारने लगता है, इसमें जो सॉकेट इसको क्या बोलते हैं सॉकेट बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है सॉकेट में भी करंट मारने लगता है, क्यों मारने लगता है तार घसा गया, तार जो घसा गया है तो अब तार घसाया इसमें सॉकेट को आप लगाइएगा, ऐसे लगाते हैं सॉकेट को, अगर लगाए सॉकेट को क्या करंट मारता है कि नहीं मारता, सॉकेट को सॉकेट में ही करंट आ जाता है तो करंट मारता है। तो हम लोग क्या करते हैं कोई सा भी अगर लगाते हैं कोई सा भी समझिए कि प्लॉक लगाते हैं उसमें, तो आप अगर ये वाला तार देख रहे होंगे, ये वाला तार जो होता है क्या होता है बाबू ये आर्थिंग का तार होता है, सबसे मोटा मोटा और सबसे लंबा, सबसे मोटा और सबसे लंबा जो होता है ये आर्थिंग होता है, जो कोई सा भी बचा हुआ तार करंट जो है सबसे पहले आर्थिंग जाता है, किसमें बाबू आर्थिंग जाता है, कि जो सा भी इधर करंट फैला हुआ है जो आर्थिंग के सहारे वो कहाँ चले जाए बाबू जमीन के अंदर चले जाए, तो ताकि हम लोग को करंट नहीं मारता। ये जो आपका जो है ना बाबू आर्थिंग तार है ये आपका आर्थिंग होता है, सबसे लंबा और सबसे मोटा कौन होता है आर्थिंग होता है। तो आप सभी को अच्छे से समझिएगा बाबू, यहाँ आर्थिंग कौन होता है ये तार जो आर्थिंग होता है, अब जो आप लगाइएगा तो सबसे पहले यही जाता है अंदर, अब जो अंदर चले जाता है सबसे पहले अगर इसमें लगाइएगा तो सबसे पहले जो मोटा होता है और सबसे लंबा भी यही होता है, तो आप अगर लगाते हैं जितना भी जो बाहर का करंट है सब कहाँ चले जाता है सब जमीन के नीचे चले जाता है, ताकि हम लोग का क्या होता है बाबू करंट नहीं मारता। तो आर्थिंग का वैसे ही प्रयोग होता है, आर्थिंग का जो है ना प्रयोग वैसे होता है कि जैसे जो समझिए कि आर्थिंग का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, कि आर्थिंग का जो प्रयोग है ना अगर कोई सा भी बाई मिस यूज के समय हम लोग का क्या करें बाबू हम लोग करंट से बच सके, आर्थिंग का मैनली प्रयोग यही है। आर्थिंग का प्रयोग क्या है बाबू जो मैनली जो है ना अगर कोई सा भी मिस यूज हो गया है करंट अगर बाहर आ रहा है तो हम लोग आर्थिंग इसलिए लगा देते हैं कि वहां से जितना भी करंट जो है अगर कोई सा भी करंट यहाँ से आ रहा है सब हो गया तो हम लोग यहाँ से एक तार जोड़ के कहाँ लगा दी आर्थिंग दे दिए, उसको जमीन के नीचे डाल दिए, जितना भी जो बचा हुआ करंट था जितना बचा हुआ जो फेज का करंट था सब कहाँ चला गया बाबू, सब जो करंट कहाँ चला गया सब नीचे चला गया जमीन के अंदर। तो हम लोग इसमें अच्छा से लगा देते हैं, छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। अब तो पहले क्या होता था आर्थिंग जो नहीं था तो करंट मारता था, आर्थिंग नहीं था तो करंट मारता था, लेकिन अब आर्थिंग लगा दिए तो जितना यहाँ का जो बचा हुआ करंट कहाँ चला जाएगा बाबू जमीन में। तो आर्थिंग का जो मैनली काम यही है जो करंट जो कहीं भी लीकेज के समय हमको वहां पे करंट से बच सके। तो आप आर्थिंग समझ गए, विद्युत धारा क्या होता है ये समझ गए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझ गए।